जिस बिहार में अब से कुछ ही महीने बाद चुनाव होने हैं, उस बिहार में वार पलटवार और बैठकों का दौर तो होगा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी और आप लाइव सिटीज के स्पेशल बुलेटिन सुबह की चाय देख रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, चुनावी सरगर्मी तेज है, बैठकों का दौर है और इसी क्रम में हमने देखा कि बीते दिनों महागठबंधन की एक और बड़ी बैठक हुई और बैठक से जब नेता बाहर निकल के आए तो वही एक पुराना अंदाज और वार पलटवार, एक दूसरे पे आरोप और निशाना साधने का जो एक दौर है वो फिर से दिखा। क्या कुछ समझ में आ रही चीजें? देखिए, बीते दिन जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई तेजस्वी जी। यादव के एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर, जी। यह पांचवी बैठक थी महागठबंधन की इंडिया जी। ब्लॉक की। इससे पहले 17 अप्रैल को हम्म। आरजेडी ऑफिस में पहली बैठक हुई थी। जी। दूसरी बैठक कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में हुई थी आपको 24 अप्रैल को। फिर 4 मई को पटना के दीघा रिसोर्ट में हुई थी तीसरी जी। बैठक। जी। चौथी बैठक 12 जून को तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड आवास पर हुई थी। और फिर माने उसी 12 जून के बाद फिर 12 जुलाई को तेजस्वी यादव के ही सरकारी पोलो रोड स्थित आवास पर हुई थी। और इस बैठक में देखिए, जो तेजस्वी यादव जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, ब्लूप्रिंट जो तैयार किया है वह तेजस्वी यादव को ही माने सारी जिम्मेवारी है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर वही है महागठबंधन के। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि वह जो ब्लूप्रिंट की जो हम बात करते हैं वह सर्वे की बात है। तो तेजस्वी यादव ने तो सर्वे कराया ही है, महागठबंधन के अन्य घटक दल अलायंस पार्टनर ने भी सर्वे कराया है, जो अंदर खाने में एकदम सटीक खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बात हुई है नंबर एक। नंबर दो बात, जो महागठबंधन की बैठक हुई उसमें मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई, जो संकल्प पत्र घोषणा पत्र होता है उस पर बैठक हुई। समन्वय समिति जिसको कोऑर्डिनेशन कमेटी कहा जाता है। तो ये देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा, जो मैनिफेस्टो कमेटी होगी वो लगता है कि साझा मैनिफेस्टो बनेगा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2,500 रुपए माई बहन मान योजना की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वही बात कांग्रेस भी कर रही है। बिल्कुल। तो यह सब तमाम तरह की बात आपको दिखाई पड़ रही है, जो बात को हम जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। तीसरी बात आप समझ लीजिए, प्रचार प्रसार समिति। तो वह जो प्रचार प्रसार समिति बड़ा तंत्र और यंत्र होता है कि आपको जनता को उसमें मोबिलाइज करने के लिए, जनता के बीच में जो पेनिट्रेट करने के लिए, जनता के बीच में मैसेज पास करने के लिए यह प्रचार प्रसार समिति। तो यह इन सब जो है सो समेत कई अन्य मुद्दों पर, सीट पर भी बात हुई है। तो यह देखिए, और सीट शेयरिंग का मामला इतना जल्दी हल नहीं होगा, क्योंकि महागठबंधन का इंडिया ब्लॉक का कुनबा बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसे में आप एक चीज समझ लीजिए कि इसको धीरे धीरे करके आपको सब कुछ तैयार होगा। और अभी सब चीज जो बात तैयार हो रही है, और उस पर तेजस्वी यादव मीटिंग के बाद ने तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हर दिन गोलियां चल रही हैं, आए दिन गोलियां चल रही हैं। निश्चित रूप से जो बिहार का माहौल है वह किसी से छुपा नहीं है, और बोलने की भी आवश्यकता नहीं है कि क्या हो रहा है बिहार में किस तरीके से। और पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है, पकड़े जा रहे हैं, बावजूद इसके कभी कभी आप देख रहे हैं कि रोज कुछ न कुछ घटनाएं आपको प्रतिवेदित हो रही हैं। और देखिए, इसी तरह से मुकेश सहनी भी यही बोल रहे हैं कि चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। वह भी मीटिंग से निकलने के बाद वही बोल रहे हैं, बातचीत हुई है। साथ ही जो वोटर लिस्ट का जो मतदाता पुनरीक्षण की जो बात आ रही है, इस पर भी कई सवाल, इस पर भी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में खासा चर्चा हुई कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों ये क्या हो रहा है। आप जैसे वोटर लिस्ट जमा करने जा रहे हैं, जो भी बीएलओ की बात आ रही है, बीएलओ तो घर घर पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे हैं, यह तो ऊपर वाला ही बता सकता है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है धरातल पर। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो आप कागज फॉर्मेट जमा कर रहे हैं, जो फॉर्म का डिमांड किया जा रहा है, उसमें जो भी दस्तावेज की मांग की जा रही है, वह दस्तावेज जुटाना ही अपने आप में बहुत बड़ा टफ है। और जो आप दे रहे हैं तो उसका रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है। जब पर्ची अधकट्टी नहीं मिलेगा, जो मतदाता पुनरीक्षण की बात आ रही है, उसमें आप जमा कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स, उसका आपको अधकट्टी रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है। यह जो है सो बात आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक में उठी है बात। और देखिए, इसको लेकर के महागठबंधन बैकफुट पर नहीं जाने जा रहा है। जो आपने देखा कि चक्का जाम किया गया, किस तरीके से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने जो आम आवाम की बात को सड़क पर ले आकर के कहा, तो यह पेनिट्रेट कर रहा है, यह पता चल रहा है कि क्या कुछ हो रहा है बिहार में। तो ये देखिए, निश्चित रूप से मतदाता पुनरीक्षण एक अपने आप में अबुझ पहेली बन करके रह गई है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर ये कर्मचारी, जो अधिकारी जो काम कर रहे हैं, वह कैसा काम कर रहे हैं, इसको समझने, इसी बात को लेकर के महागठबंधन में अंदर खाने में बड़ी बातचीत हुई है।
बिल्कुल, ज़मीनी हकीकत क्या है, ये शायद चुनाव आयोग तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ संदेह ज़ाहिर किया है कि आखिर आधार कार्ड इसमें शामिल क्यों नहीं, और समय को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये समय निर्धारित क्यों किया गया? बहरहाल, आगे चूँकि घटना तो बिहार में आपराधिक घटनाएँ काफ़ी हो रही हैं और लगातार इन पे वार-पलटवार का दौर भी शुरू है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है, लेकिन जब सरकार के ही लोग अपने सरकार के लोगों पे ही सवाल खड़े करें तो अपने आप में एक बड़ी खबर बन जाती है। चिराग पासवान आए दिन नीतीश सरकार, और या यूँ कह लें कि ट्विटर पे, एक्स हैंडल पे वो पोस्ट करते हैं तो अपने आप में खबर बड़ी हो जाती है। एक बार फिर उनका जो तेवर है वो अलग दिखा है, और एक तीखे अंदाज में वो कुछ शब्द जो है वो प्रहार तो कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एकदम इस बात को पूरी तरह क्लियरली समझिए, वह उनका मांग क्या है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो उनका टैगलाइन है, और इसी को लेकर के वह आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से बिहार की जो स्थिति परिस्थिति इन दिनों बनी हुई है, वही चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट करके, जिसको ट्विटर कहा जाता है, उस पर उन्होंने लिखा है। वह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बिहार में अब और कितने हत्याएं, माने लोग हत्या को भेंट चढ़ेंगे। यह एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से जो आए दिन हत्याएं हो रही है, उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, यह चिराग पासवान ने स्पष्टता के साथ पूछा है। अब देखिए, यह तो पूछ रहे हैं, अब उन्हीं के नरेंद्र मोदी कैबिनेट के ही मिनिस्टर हैं, बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, एनडीए फोल्ड में वह भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, और वह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। तो वह जीतन राम मांझी ने भी एक्स पर पोस्ट करके लिखा है। तो वह जो बात कह रहे हैं, वह कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ही एक तरीके से हम कहें कि आमने सामने होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने भी, जीतन राम मांझी ने भी एक्स पर लिखा है, अपराध करवाए राजद वाले। उन्होंने विपक्ष पर हमला किया है, आरजेडी को टारगेट किया है, राजद वाले तोहमत लगे सरकार पर, वाह रे गठबंधन का धर्म। वह किसको टारगेट कर रहे हैं? वह जो चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं, जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन वह जितनी बात कह रहे हैं उससे स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि जीतन राम मांझी किसको टारगेट कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए वो क्या लिख रहे हैं जीतन राम मांझी। उसके बाद लिख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री निवास में अभियंताओं की बिहार के मुख्यमंत्री निवास में माफियाओं की खातिरदारी नहीं होती, बल्कि अब माफियाओं को ठोक दिया जाता है। ये जो है सो बात जब लिख रहे हैं, तो मैंने कहने का मतलब वो राजद की ओर इशारा कर रहे हैं, राजद के कार्यकाल को, कि जो कहा जाता है कि पहले अंदर माने मुख्यमंत्री आवास में ही सब होता था, जो विपक्ष कहता है या जो इस तरह, तो ये कहीं ना कहीं उधर वो इशारा कर रहे हैं। तो वही चिराग पासवान को ही वह इधर उधर, तो देखिए चिराग पासवान कोई भी बात कहते हैं तो जीतन राम मांझी की ओर से उसका इसी तरीके से छायावाद के रूप में कह लीजिए, इस तरीके से बोला जाता है। तो यह बात सिर्फ समझने वाली है कि वह जीतन राम मांझी किसको कह रहे हैं और किसको निशाना बना रहे हैं। तो यह सब कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी कोटे से हैं, आपको विजय सिन्हा, उन्होंने भी बड़ा सवाल खड़ा किया है कि बालू कारोबारी रमाकांत यादव की जो बीते दिन हत्या हुई थी, उस पर उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस की कमजोर कड़ी की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये सब विजय सिन्हा भी कह रहे हैं, लेकिन देखिए जो चिराग पासवान जो बात कह रहे हैं, वही बात विजय सिन्हा भी कह रहे हैं। तो ये इस बात को आप जोड़िएगा, डॉट से डॉट डिकोड करिएगा, तो यह कहीं ना कहीं वह चिराग पासवान की बात से इत्तेफाक विजय सिन्हा डिप्टी सीएम भी रख रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी उससे इत्तेफाक नहीं रखते, वो दूसरी बात कह रहे हैं, वो उसको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन उससे नहीं होगा। लेकिन सच्चाई तो यही है जो चिराग पासवान देख और समझ पा रहे हैं, और विजय सिन्हा भी कह रहे हैं, भले हम और आप नहीं कहे खुल करके, क्योंकि रूलिंग पार्टी के लोग, तो ये इतनी बात स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं तीखा तेवर जो है चिराग और मांझी का, हमने पहले भी देखा जब मांझी ने कैमरे पर आकर कहा कि चिराग अभी अनुभवहीन है, अभी उतनी अनुभव नहीं है। फिर चिराग ने भी ये कहा कि वो मेरे गार्जियन के तौर पे है, मैं उनसे सीख रहा हूं। चिराग पासवान की बड़प्पन है कि वो चिराग पासवान निश्चित रूप से जीतन राम मांझी के उम्र से, चिराग पासवान का उम्र देखिए और जीतन राम मांझी की उम्र देखिए, वो निश्चित रूप से चिराग पासवान एक वो इतने तो समझदार हैं कि कभी भी जो टीका टिप्पणी करते हैं बहुत ही सधे हुए अंदाज में करते हैं। तो यह चिराग पासवान उनको गार्जियन के रूप में मानते हैं, तो यह बात तो है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अपराधी जिस तरीके से बेलगाम विपक्ष लगातार ये कह रहा है, और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार बिहार में बड़े कारोबारियों की हत्या की जा रही है, और इन सब पे सवाल तो उठ ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने
एक्सपोस्ट के करते आमने सामने अपने तेवर को रखा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आगे आगे कहाँ तक जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी हम लोग बात कर रहे थे मैनिफेस्टो की और अलग अलग तरीके से महागठबंधन अपनी प्लान और प्रोजेक्शन को लेकर जनता के बीच है, उसी में से एक प्लान और प्रोजेक्शन था 100 यूनिट बिजली को लेकर भी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक भ्रामक खबर जिस तरीके से चर्चा का विषय बनी, उस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है कि आखिर वो प्लानिंग और प्रोजेक्शन नीतीश गवर्नमेंट की है जिसको लेकर ये ऐसे खबरें फैलाई जा रही है, या फिर तेजस्वी की बात को ही खींचा जा रहा है। नहीं, देखिए इसमें ऐसी बात है कि तेजस्वी यादव ने कहा था पहले कि हमारी सरकार बनेगी तो सब्सिडी देने की बात कही थी 100 माने बिजली पर, हाँ बिजली पर। तो यही अब देखिए इस तरीके से अब जो दिन भर जो खबरें चली, बीते दिन आपने देखा कि बिहार में यह खबर चली कि 100 यूनिट बिजली जो है सो फ्री दी जाएगी, माने नीतीश कुमार जी की तरफ से, हाँ नीतीश कुमार सरकार की तरफ से। उसी को लेकर के फिनांस डिपार्टमेंट वित्त विभाग की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है, कहा गया है, बताया गया है कि यह 100 यूनिट बिजली जो मुफ्त देने की बात कही जा रही है यह भ्रामक है और तथ्य से परे है। यह वित्त विभाग की ओर से कहा गया, ऑफिशियल बात हम कह रहे हैं। देखिए हम किसी को वो इधर उधर नहीं कर रहे हैं, सीधे ऑफिशियल बात जो आई है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से, वित्त विभाग से, उसी बात को हम कह रहे हैं। और इस संबंध में कोई भी निर्णय वित्त विभाग द्वारा नहीं लिया गया है। तो यह जब तक वित्त विभाग से फाइनेंस से पास नहीं होगा, तब तक पारित नहीं होगा, तब तक 100 यूनिट बिजली कैसे मुफ्त देने की बात कही जाए। तो निश्चित रूप से वित्त विभाग की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस तरीके की बात नहीं है, बेसलेस बात है। बिल्कुल, और चुनावी चूंकि साल है तो ऐसे में कई भ्रामक खबरें आएंगी जिन पे कहने की रेवरी कल्चर जो है वो दिखेगा, लेकिन ये जनता को समझना होगा कि आखिर सत्यता कहाँ पे। और फिलहाल सत्यता एक पार्टी जो है वो अपने आप में कहने की निभाना चाहती है, वो लगातार बैठकें कर रही है और ये तय करना चाहती है कि क्या उस पार्टी का वो दौर वापस आएगा बिहार में, जिस दौर की वजह से बिहार में कांग्रेस के सर पे ताज हुआ करता था और कांग्रेस के बड़े मुख्यमंत्री बिहार में भी हुआ करते थे। लगातार पार्टी मीटिंग कर रही है, बैठकें कर रही है और एक और बैठक कल होने वाली है। सर नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बीते दिन 12 जुलाई को आपको प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। ऐसे में कल फिर माने 14 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, उसमें उन्होंने बिहार के तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को तलब कर लिया है। और वह निश्चित रूप से जो बिहार में इस बार आम चुनाव होने जा रहा है उसी को लेकर के महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक में क्या बातचीत हुई और क्या करना है, आगे की रणनीति, फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी, इस पर भी चर्चा होगी। और क्या सीट का मामला होगा, ये सब तमाम कई सारे मुद्दे होंगे। उस पर कांग्रेस के बिहार के मामलों के प्रभारी कृष्णा लावरू रहेंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम होंगे और शकील अहमद खान होंगे जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं विधानसभा में। इसी तरह से विधान परिषद के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री मदन मोहन झा समेत तमाम बड़े चेहरे आपको जो सांसद हैं मेरे, वह दिखाई पड़ेंगे वहां पर दिल्ली में आपको कल। तो ये निश्चित रूप से आपको एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है इस बार के आम चुनाव को लेकर के जो बिहार में होने जा रहा है। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की रणनीति पर चर्चा होगी। बिल्कुल, एक बड़ी बैठक चुनाव से ठीक पहले और ठीक इस एक बैठक के बाद, यानी महागठबंधन की बैठक के ठीक अगले दिन, एक दिन बाद कांग्रेस ने भी अपनी एक बड़ी बैठक बुलाई है। चुनावी साल है, बहुत कुछ खेल होना बाकी है और लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं हर पार्टी अपनी तैयारी को मजबूत कर रही है। फिलहाल आज के एपिसोड में हमने बहुत सारी खबरों पे आपको रूबरू कराया और आपको बताया कि किस तरीके से पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं और लगातार अपराध को लेकर बिहार में किस तरीके से वार पलटवार का दौर और साथ साथ पुलिस क्या कुछ कर रही है, इस पे हमने नजर डाला। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।